नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपके अपने एकलव्य एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली दो वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन को लिया था, तो आज के भी हम लोगों की वन लाइनर ही प्रश्नोत्तरी चलेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी पड़ेगी क्योंकि इसमें 350 से ज़्यादा प्रश्न लिया है मैंने एक ही वीडियो में। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? तो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। अगला प्रश्न है, सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है? तो यह है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो जॉर्ज ग्रेसन जी का है। अगला प्रश्न है, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य है? तो सबसे अधिक विवादास्पद कार्य हिंदी साहित्य के अंतर्गत क्या है? तो काल निर्धारण व नामकरण करना। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो रामकुमार वर्मा जी हैं आलोचनात्मक इतिहास के लेखक। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल की अवधि मानी है? तो कब से कब तक मानी है? तो संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ? तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का प्रकाशित हुआ था 1929 में। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका यह रचना है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं? तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास यह किसकी कृति है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास यह बच्चन जी की कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा दी है? तो उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने दिया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखने वाले विद्वान हैं? तो विवेचनात्मक इतिहास लिखने वाले विद्वान सूर्यकांत शास्त्री जी हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ स्वीकार किया? तो रामकुमार वर्मा जी हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? तो 693 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक हैं? तो उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक परशुराम चतुर्वेदी जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का नया इतिहास, हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक हैं? तो हिंदी साहित्य के नया इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर राम खिलावन पांडे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत तथा वाङ्मय विमर्श, हिंदी साहित्य का अतीत तथा वाङ्मय विमर्श ग्रंथों के रचयिता हैं? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है? तो कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न है, राम खिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण किया? तो इन्होंने आदिकाल को संक्रमण काल नाम दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान। अगला प्रश्न है, दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कवि हैं? तो दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कवि सरहपाद जी हैं। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि, जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि स्वयंभू जी हैं। दोहा कोश के रचयिता हैं? तो दोहा कोश के रचयिता सरहपा हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत किसने कहा? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा है। और संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहमान। और राउरवेल कृति है? तो राउरवेल रोड़ा की कृति है। दोस्तों, यह वन लाइनर क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको एक बार पूरा देख लीजिए और एक हफ्ते के अंदर फिर एक बार देख लीजिए। आप ऐसा तो नहीं है कि मतलब
कुछ नहीं आता है, बहुत कुछ आता है, बस थोड़ा बहुत है जो रिवीजन हो जाएगा, पूरा कंठस्थ हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अवघड़ का संबंध है तो नाथ संप्रदाय से है। नल दमयंती कथा के लेखक कौन है? तो कवि व्यास हैं। आदिकाल के प्रथम कवि हैं तो आदिकाल के प्रथम कवि सरपा जी को माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है तो इन्होंने सरपा को ही माना है। अगला प्रश्न है, स्वयंभू लिखित रचना है तो स्वयंभू की रचना कौन सी है? तो पौम चरियु है। अगला प्रश्न देखते हैं। आलखंड के रचयिता हैं तो आलखंड के रचयिता जगनिक हैं। विशल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल जी हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। और अगला प्रश्न है, चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? तो चारण काल आदिकाल को कहते हैं, आदिकाल का दूसरा नाम चारण काल है। खालिक बारी रचना किसकी है? तो खुसरो जी की है खालिक बारी। दो सुखने यह रचना किसकी है? तो यह अमीर खुसरो की है। हमीर रासो रचना है तो हमीर रासो सारंगधर जी की रचना है। आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया? तो आदिकालीन जैन साहित्य अपभ्रंश भाषा में रचा गया। संदेश रासक की रचना विधा है तो संदेश रासक एक खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली में प्रधान रस है? तो श्रृंगार प्रधान रस है विद्यापति की पदावली में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि हैं तो आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि खुसरो जी हैं। अगला प्रश्न है, कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा जाता है? तो कनफटे योगी नाथ पंथ के लोगों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं? तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी हैं। मैथिली के कवि हैं तो मैथिली के कवि कौन है? विद्यापति, जिन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, तो विद्यापति जी हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम रचना श्रावकाचार है। भाषा सर्वेक्षण रचना यह ग्रियर्सन जी की है, भाषा सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा या फिर बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है आदिकाल को बीज वपन काल। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मबोध यह रचना है तो यह रचना किसकी है? गोरखनाथ जी की है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथों की भाषा है? रासो ग्रंथ की भाषा है तो डिंगल पिंगल भाषा है। विद्यापति की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार ग्रंथ है? तो विद्यापति की पदावली है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार पदावली है। गोरखनाथ के गुरु थे तो गुरु गोरखनाथ के गुरु का नाम पूछा है तो मत्स्येंद्र नाथ जी हैं। अगला प्रश्न है, आल्हा का गायन किया जाता है तो आल्हा का गायन बरसात में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया? तो दोहों और चौपाई की परंपरा का सर्वप्रथम प्रयोग सरहपा जी ने किया। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना? तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम महाकवि माना चंद्रबरदाई जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार चंद्रबरदाई किस राजा के आश्रित कवि थे? तो यह पृथ्वीराज चौहान के आश्रित कवि थे। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? तो विद्यापति कीर्ति सिंह के आश्रित कवि थे। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को नाम दिया तो शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को कौन सा नाम दिया? तो प्राकृताभाष हिंदी कहा है। अपभ्रंश व राजस्थानी मिश्रित भाषा कहलाती है तो अपभ्रंश व राजस्थानी मिश्रित भाषा डिंगल कहलाती है, डिंगल भाषा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश व ब्रज भाषा मिश्रित भाषा कहलाती है तो वह पिंगल भाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ का प्रवर्तन किया तो नाथ पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो गोरखनाथ जी ने किया। अगला प्रश्न है, पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है तो जो कवि पुष्य है
उनको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर जी ने माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिद्धों का सही समय है? तो सिद्धों का सही समय 9वीं सदी है। खुसरो के गुरु का नाम क्या था? तो खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। व्रजयानियों का प्रभाव इस क्षेत्र में था? तो किस क्षेत्र में था? पूर्वी भारत में था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान की तूती कहा गया है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है हिंदुस्तान की तूती। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित माना गया है? तो किसने माना है? भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने माना है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय निश्चित किया है? तो शुक्ल जी भक्ति काल का समय 1375 से 1700 विक्रमी संवत माना है। अगला प्रश्न है, सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ है? तो सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण है। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम कहा? तो आदि भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा को नाम दिया? तो रामचंद्र शुक्ल जी सूफी काव्यधारा को कौन सा नाम दिया? प्रेमाश्रय शाखा बोला। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है? तो प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से शंकराचार्य को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद का प्रवर्तन किया? तो द्वैतवाद का प्रवर्तन मध्वाचार्य ने किया। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है, अलवार संतों की संख्या मानी जाती है? तो अलवार संत 12 माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं? तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मराठी संत नामदेव इस जाति से संबंध रखते थे? तो ये कौन सी जाति के थे? तो दर्जी थे। अगला प्रश्न है, बीजक में संकलित रचना है? बीजक में संकलित रचना किसकी है? तो कबीरदास जी की है, जिसमें साखी शबद रामायणी है। 3 प्रकार की रचनाओं का संग्रह है बीजक। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। गुरु नानक की वाणियों का संग्रह है? तो गुरु नानक की वाणियों का संग्रह किसमें है? आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। अगला प्रश्न है, रतन खान के रचयिता हैं? तो रतन खान के रचयिता मलुकदास हैं। चंडी चरित्र लिखा है? तो चंडी चरित्र किसकी रचना है, किन्होंने लिखा है? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है। अगला प्रश्न है, योग चिंतामणि के रचयिता हैं? तो योग चिंतामणि के रचयिता रामानंद जी हैं। अगला प्रश्न है, कबीर का अहिंसावाद इस संप्रदाय की देन है? तो कबीर की अहिंसावाद किस संप्रदाय का देन है? तो वैष्णव संप्रदाय का देन है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया? तो सदुक्कड़ी बोले हैं कबीरदास की भाषा को। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी? तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। अगला प्रश्न है, संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो संत काव्य में शांत रस की प्रधानता है। कबीर इस शासक के समकालीन थे? तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो इसमें इनका नाम भी आ गया है दास मलुका। तो ये है मलुक दास जी की रचना है, इनकी पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह पंक्ति रहीमदास जी की है। अगला प्रश्न है, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। यह कबीरदास की बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, जो हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। विठोबा भक्त किस संत को कहा जाता है? तो विठोबा भक्त नामदेव को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के कवि को समाज के निम्न वर्ग से आए हैं? किस वर्ग के कवि समाज के निम्न वर्ग से आए हैं? तो संत वर्ग के कवि समाज के निम्न वर्ग से आए हैं। अगला प्रश्न है, संत कवियों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक व्यक्तित्व वाले थे? तो संत कवियों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली और मौलिक व्यक्तित्व वाले कबीरदास जी थे। अगला प्रश्न है, रैदास किस जाति से संबंधित थे? तो यह चमार जाति से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं? तो सूफी काव्य परंपरा के कवि मुल्ला दाऊद भी हैं। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार कौन हैं? तो अवधि में रचित चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि कुतुबुन को माना है। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जासी ने किया है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य के लिए प्रेम काव्य नाम दिया है? तो सूफी काव्य के लिए प्रेम काव्य नाम दिया राम कुमार वर्मा जी ने। अगला प्रश्न है, चित्रावली रचना है? तो चित्रावली उस्मान जी की रचना है। अगला प्रश्न है, आखिरी कलाम के रचयिता हैं? तो जायसी जी हैं आखिरी कलाम के रचनाकार। अगला प्रश्न है, मधुमालती रचना है? तो मधुमालती मंझन जी की रचना है। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें से बहुत से प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर में रिपीटेड हैं, लेकिन आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा है? तो सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा अवधी, ब्रज और राजस्थानी है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है? तो सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती को माना है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की प्रेमाश्रयी धारा पर किस मत का सर्वाधिक प्रभाव रहा? तो सूफी मत का सर्वाधिक प्रभाव रहा भक्ति काल की प्रेमाश्रयी धारा पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सूफी कवि इस्लाम की किस शाखा से आते हैं? तो भारतीय सूफी कवि इस्लाम की बेसरा शाखा से आते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत की रचना काल है? तो पद्मावत का रचना काल 1540 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, रैदास की शिष्या मानी जाती हैं? तो रैदास की शिष्या मीरा मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, मलुक दास का जन्म स्थान है? तो मलुक दास का जन्म स्थान कड़ा में है। अगला प्रश्न है, जपुजी के रचयिता हैं? तो जपुजी के रचयिता नानक जी हैं। अगला प्रश्न है, विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की? तो विठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना कब की? 1565 में। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण भक्ति काव्य में प्रायः प्रयुक्त होने वाली भाषा है? तो कृष्ण भक्ति काव्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? तो सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूरसागर का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी अंश है? तो सूरसागर का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी अंश है भ्रमर गीत। अष्टछाप के कवियों को कहा जाता है? तो अष्टछाप के कवियों को क्या कहा जाता है? अष्टशाखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ है? तो पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ है भगवान की कृपा। अगला प्रश्न है, श्याम सगाई किस कवि की कृति है? तो श्याम सगाई नंददास जी की कृति है। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है? तो सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि को मिली थी या फिर किसकी है? तो जड़िया उपाधि नंददास जी की उपाधि है, इनको नंददास जड़िया कहते हैं। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम है? संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम है तो रसखान जी का है। अगला प्रश्न है, रसखान का वास्तविक नाम है? तो रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम है। सुदामा चरित खंड काव्य के रचयिता हैं?
तो सुदामा चरित खंड काव्य के रचयिता नरोत्तम दास जी हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, तो निम्बार्काचार्य जी को माना जाता है श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे थे, तो सबसे छोटे थे नंददास जी अष्टछाप के कवियों में। अगला प्रश्न है, नंददास की प्रसिद्धि का कारण यह ग्रंथ माना जाता है, तो रास पंचाध्यायी नंददास जी की प्रसिद्धि का कारण है, ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न है, गौड़ी संप्रदाय को चलाने वाले हैं, तो गौड़ी संप्रदाय को चलाने वाले चैतन्य महाप्रभु हैं। निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम, तो निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम नियमानंद है। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य हैं, तो हित हरिवंश है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य हित हरिवंश। सेवक जी के नाम से प्रसिद्ध कृष्ण भक्त हैं, तो दामोदर दास जी हैं सेवक जी के नाम से प्रसिद्ध कृष्ण भक्त। वह कृष्ण भक्त जो महान संगीतज्ञ था, तो हरिदास जी थे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह पंक्ति मीराबाई जी की है। अगला प्रश्न है, मीराबाई कृष्ण की उपासना किस भाव से करती थी, तो यह कृष्ण की उपासना माधुर्य भाव से करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अवधी भाषा की सर्वाधिक प्राचीन रचना, तो अवधी भाषा की सर्वाधिक प्राचीन रचना है हंसावली, जो 1978 में लिखी गई। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत, सॉरी दोस्तों, 1478 में लिखी गई। तो अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, अवधी भाषा की सर्वाधिक प्राचीन रचना है, तो अवधी भाषा की सर्वाधिक प्राचीन रचना है हंसावली, जो 1478 ईस्वी में लिखी गई। भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत तुलसी को कौन सी कृति आती है, तो भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत तुलसी को कौन सी कृति आती है, तो कृष्ण गीतावली। अगला प्रश्न है, मीरा का निधन हुआ था, तो द्वारका के रणछोड़ मंदिर में हुआ था मीरा जी का निधन। सूरदास का जन्म काल है, तो सूरदास का जन्म काल 1478 है। अगला प्रश्न है, रसखान का जन्म काल, तो रसखान जी का जन्म काल 1533 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, सुजान रसखान दान लीला कृतियां हैं, तो सुजान रसखान दान लीला रसखान जी की कृतियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रद्युम्न चरित के रचनाकार है, तो प्रद्युम्न चरित के रचनाकार सुधारू अग्रवाल जी हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति काल में रणमल्ल छंद, भक्ति काल में रणमल्ल छंद नामक वीर काव्य की रचना की, तो श्रीधर जी ने की। अकबर दरबार के सम्मानित कृष्ण भक्ति कवि हैं, तो अकबर के दरबार के सम्मानित कृष्ण भक्ति कवि कुंभन दास जी हैं। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है, तो भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत का है, जो दशम स्कंद है। अगला प्रश्न है, राम भक्ति सर्वप्रथम उत्पन्न हुई, तो राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के अलवारों में उत्पन्न हुई। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के राम भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय है, तो उत्तर भारत की राम भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय रामानंद जी को है। अगला प्रश्न है, बांग्ला भाषा में राम कथा का वर्णन किया गया है, तो बांग्ला भाषा में राम कथा का वर्णन कृतिवास रामायण में किया गया है। अगला प्रश्न है, राम काव्य परंपरा में रामानंद की रचना है, तो राम काव्य परंपरा में रामानंद की रचना राम रक्षा स्तोत्र है। रामचरितमानस की रचना कब आरंभ की गई, तो रामचरितमानस की रचना 1631 में आरंभ की गई। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत रामचरितमानस की भाषा है, तो यह अवधी भाषा है। रामचरितमानस का काव्य रूप है, तो यह महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका गीतावली तथा वैराग्य संदीपनी की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की, तो इन सब रचनाओं की जो भाषा है ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में
जिस रस को मान्यता मिली है वह है। तो रामचरितमानस में किस रस को मान्यता मिली है? तो शांत रस को मान्यता मिली है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के युग्म हैं? तो 4 युग्म हैं। विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका के रचनाकार हैं? तो विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास जी हैं। अगला प्रश्न है, नाभादास की किस कृति में राम की दिनचर्या वर्णित है? तो अष्टयाम में राम की दिनचर्या वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो तुलसीदास का वह ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्नावली, जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। रूपकों का बादशाह कहा जाता है? तो रूपकों का बादशाह तुलसीदास जी को कहा जाता है। अग्रदास के शिष्य हैं? तो अग्रदास के शिष्य कौन हैं? तो कृष्णदास पैहारी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी कृत कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? तो कितनी रचनाओं का उल्लेख किए हैं? 12। अगला प्रश्न है, नाभादास के गुरु का नाम है? तो नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास है। कृष्ण गीतावली की रचना तुलसी ने किस स्थान पर की? तो वृंदावन में किया था कृष्ण गीतावली की रचना। हनुमान नाटक के रचनाकार हैं? तो हनुमान नाटक के रचनाकार हृदय राम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रघुनाथ चरित कृति है? तो रघुनाथ चरित यह कृति किसकी है? तो परशुराम देव की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हनुमत चरित की कवि हैं? तो हनुमत चरित के कवि कौन है? तो रायमल पांडे हैं। रामचरित पूर्ण हुआ? तो रामचरितमानस कितने वर्ष में पूर्ण हुआ? तो 2 वर्ष 7 माह में। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से रीतकाल के प्रवर्तक हैं? तो कालक्रम की दृष्टि से रीतकाल के प्रवर्तक कृपाराम है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का समय सीमा है? तो रीतिकाल का समय सीमा सन 1643 से 1843 ईस्वी तक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास जी को माना है। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को किस इस नाम से पुकारा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से पुकारा है। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल की अविरल परंपरा आरंभ होती है? तो रीतिकाल की अविरल परंपरा चिंतामणि से प्रारंभ होती है। रीति शब्द का सामान्य अर्थ है? तो रीति शब्द का सामान्य अर्थ पद्धति विशेष से है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक स्वीकार किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रीतिकाल का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है? तो चिंतामणि जी को स्वीकार किए हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय निर्धारण किया? तो इन्होंने रीतिकाल का समय निर्धारित संवत 1700 से 1900 ईस्वी संवत विक्रमी संवत तक किया। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को कलाकाल कहा है? तो रीतिकाल को कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, दरबारी काव्य कहलाता है? तो दरबारी काव्य रीतिकाव्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्तियां हैं? तो रीतिकाल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्तियां श्रृंगारिकता है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य को मुख्यतः बांटा गया है? तो रीतिकालीन काव्य को 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा है? तो यह रीतिकालीन काव्य ग्रंथों की भाषा ब्रजभाषा है। रीतिकाल को किस विषय का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो रीतिकाल को ब्रजभाषा का विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रीति सिद्ध धारा के प्रधान कवि हैं? तो बिहारी जी हैं रीति सिद्ध धारा के प्रधान कवि। गागर में सागर भरने की पंक्ति किसके संदर्भ में है? तो यह बिहारी के संदर्भ में है। अगला प्रश्न है,
बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है। तो बिहारी सतसई में कुल दोहों की संख्या 719 है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जयपुर नरेश जय सिंह के दरबारी कवि थे। लक्षण ग्रंथ नहीं लिखने वाले कवि हैं, तो वे कौन से कवि हैं जो लक्षण ग्रंथ नहीं लिखते थे? तो बिहारी दास है, बिहारी लाल। अगला प्रश्न है, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के आश्रित कवि थे। तो बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के आश्रित कवि मतीराम जी थे। भूषण किसके राजाश्रित कवि थे? तो कवि भूषण छत्रसाल शिवाजी के आश्रित कवि थे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। तो आचार्य शुक्ल जी ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि भूषण जी को कहा है। अगला प्रश्न है, छंदों का वैविध्य केशव की किस रचना में है? तो छंदों का वैविध्य केशव की रामचंद्रिका रचना में है। अगला प्रश्न देखते हैं, केशव ने किस ग्रंथ की रचना एक रात में की थी? तो केशव ने रामचंद्रिका की रचना एक रात में की थी। अगला प्रश्न है, आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? तो कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता कृति है। तो विज्ञान गीता केशवदास जी की कृति है। देव का पूरा नाम है। तो देव का पूरा नाम देवदत्त है। रीतिकाल के किस कवि ने सर्वाधिक 72 ग्रंथ लिखे हैं? तो देव जी ने लिखे हैं। अगला प्रश्न है, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। तो चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कृष्णचरित है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो कवि कल्पतरु है। अगला प्रश्न देखते हैं, चिंतामणि त्रिपाठी के आश्रयदाता थे। तो चिंतामणि त्रिपाठी के आश्रयदाता थे शाहजी भोसले, दारा शिकोह एवं शाहजहां। अगला प्रश्न है, कुलपति मिश्र का काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ है। तो रस रहस्य है। देव का संगीत विषयक ग्रंथ है। तो राग रत्नाकर है। मतीराम का अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ है। तो अलंकार पंचाशिका है। मतीराम की अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ है। ललित ललाम की रचना मतीराम के किस आश्रय में की है? तो मतीराम ने किसके आश्रय में किया था ललित ललाम की रचना? तो भाव सिंह बूंदी नरेश के आश्रय में। अगला प्रश्न है, कृपाराम का ग्रंथ है। तो हित तरंगणी है। अगला प्रश्न है, बिहारी और देव, बिहारी और देव किस आलोचक की पुस्तक है? तो लाला भगवान दीन की पुस्तक है बिहारी और देव। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा की का अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। तो लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं पद्माकर जी। पद्माकर विचरित विरचित, मतलब पद्माकर जी द्वारा रचित रीति ग्रंथ है तो जगत विनोद है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार और उसके आलंबन नायक नायिका यह विषय है। तो नायक नायिका का विषय क्या है? रसराज का विषय है। अगला प्रश्न है, पद्माकर ने जगत विनोद की रचना किसके आश्रय में एवं आज्ञा से की? तो जगत विनोद की रचना महाराज जगत सिंह के आश्रय में और इनकी आज्ञा से की। अगला प्रश्न है, भिखारी दास किसके आश्रयाधीन थे? तो भिखारी दास हिंदूपति सिंह के आश्रयाधीन थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अलंकार विवेचन ग्रंथ है। तो अलंकार विवेचन ग्रंथ कवि कुलकंठाभरण है। अगला प्रश्न है, रसलीन का वास्तविक नाम है। तो रसलीन का वास्तविक नाम सैयद गुलाम नबी है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का अंतिम आचार्य कवि हैं। तो भिखारी दास जी हैं अंतिम आचार्य कवि। भिखारी दास की रचना का नाम है। तो भिखारी दास की रचना का नाम काव्य निर्णय है। अगला प्रश्न है, रसिक विनोद ग्रंथ है। तो रसिक विनोद ग्रंथ चंद्रशेखर वाजपेयी जी का है।
अगला प्रश्न देखते हैं। सुजान चरित प्रबंध काव्य के लेखक हैं। तो सुजान चरित प्रबंध काव्य के लेखक सूदन हैं। रसविलास ग्रंथ है तो यह देव जी का ग्रंथ है। काव्य रसायन कृति है तो यह भी देव जी की रचना है। चंडी चरित्र के लेखक हैं तो चंडी चरित्र के लेखक गुरु गोविंद सिंह हैं। अगला प्रश्न है श्रृंगार निर्णय कृति है तो श्रृंगार निर्णय कृति भिखारीदास जी की है। अगला प्रश्न है रीति वर्णन के लिए रीतिकालीन कवियों में प्रसिद्ध हैं। तो सेनापति जी रीतिकालीन कवियों में रीति वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है रीतिकालीन काव्य का प्रधान रस है। तो रीतिकालीन काव्य का प्रधान रस श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है अंग दर्पण रस प्रबोध कृतियां हैं। तो अंग दर्पण और रस प्रबोध कृतियां रसलीन जी की है। अगला प्रश्न देखते हैं। राधा माधव बुध मिलन विनोद कालिदास हजारा कृतियां हैं। तो ये दोनों कृतियां कालिदास त्रिवेदी जी की हैं। अगला प्रश्न है वह कवि जो ब्राह्मण से मुसलमान बन गया। तो वे आलम थे। अगला प्रश्न है अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रसविरस उल्टी करत नवीन। यह पंक्ति किस कवि की है। तो यह पंक्ति देव जी की है। अगला प्रश्न है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत्त। यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति केशवदास जी की है। अगला प्रश्न है अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार। यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति रसलीन जी की है। अगला प्रश्न देखते हैं अति सूधो स्नेह कुमारक है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति घनानंद जी की है। अगला प्रश्न देखते हैं दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिय दई नई यह रीति। इन पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इन पंक्तियों के रचयिता बिहारी दास जी हैं, बिहारी लाल। अगला प्रश्न है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौह करे भौहनी हंसे दैन कहे नटी जाए। यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति भी बिहारी लाल की है। अगला प्रश्न है घनानंद किस कवि वर्ग के अंतर्गत मान्य है। तो ये रीति मुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा है। तो घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा सुजान है। रीतिकाल में साक्षात रस मूर्ति माने जाते हैं। तो घनानंद माने जाते हैं। प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। तो घनानंद जी को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। घनानंद की भाषा की विशेषता है। तो घनानंद की भाषा की विशेषता लाक्षणिकता है। अगला प्रश्न है घनानंद की प्रेयसी का नाम क्या था। तो सुजान था। रीतिकाल के किस कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना है। तो तुलसी का अवतार तुलसी साहब ने माना है खुद को। अगला प्रश्न है खालसा पंथ के प्रवर्तक थे। तो गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है केशव के कितने महाकाव्य लिखे। तो केशव ने कितने महाकाव्य लिखे। तो एक ही महाकाव्य लिखे रामचंद्रिका। अगला प्रश्न है बिहारी रत्नाकर के रचयिता हैं। तो बिहारी रत्नाकर के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किस आलोचक ने कहा। तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा। अगला प्रश्न है आधुनिक काल में साहित्य रचना की भाषा के रूप में किस भाषा को स्वीकृति मिली। तो यह खड़ी बोली को मिली। आधुनिक काल में साहित्य रचना की भाषा के रूप में खड़ी बोली को स्वीकृति मिली। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता थी। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। तो मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख से पहली बार जुड़ना, यह प्रमुख विशेषता थी।
अगला प्रश्न है, तदीय समाज के संस्थापक थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी तदीय समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं? तो ब्रज भाषा में है भारतेंदु जी की अधिकांश कविताएं। अगला प्रश्न है, बकरी विलाप काव्य कृति किसकी है? तो भारतेंदु जी की है। नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है? तो भारतेंदु जी को माना जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की? तो कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने किया। अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी? तो समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। अगला प्रश्न है, भीतर भीतर सब रस चूसे हंस हंस के तन मन धन मूसै, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं? तो इन पंक्तियों के रचनाकार हरिश्चंद्र जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, कौन करेजो नहीं कसकत सुनि विपत्ति बाल विधवन की, पंक्ति के रचनाकार हैं? तो इन पंक्ति के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिय प्यार तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है, समस्या पूर्ति करने वाले हैं? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। अगला प्रश्न है, एकांतवासी योगी किस कृति का अनुवाद है? तो एकांतवासी योगी हरमिट का अनुवाद है। अगला प्रश्न है, पढ़ी कमाए किन्हों कहाँ हरे देश कलेज, जैसा कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, पंक्ति के रचयिता हैं? तो इस पंक्ति के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है, इन मुसलमानन हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये के गायक हैं? तो हरिश्चंद्र जी हैं, ये इनकी पंक्तियां हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे द्विवेदी युग का नाम पड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की विशेषता है? तो यह इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की काव्य विशेषता है। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं? तो द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं? तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार मुकुटधर पांडे जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्रिय प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्रिय प्रवास के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विवेदी युग की प्रथम प्रमुख काव्य भाषा थी? तो द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा खड़ी बोली थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी? तो राष्ट्रकवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को दी गई थी। खड़ी बोली का प्रथम कवि माना गया है? तो खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो जी को माना गया है। मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे? तो मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। अगला प्रश्न है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, इन पंक्ति के रचयिता हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं इनके रचयिता। अगला प्रश्न है, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है? यह पंक्ति के रचयिता हैं, इनके भी मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, किसान के रचनाकार हैं? तो किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। हम विस्पाई जन्म के कृति के कृतिकार हैं? तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है हम विस्पाई जन्म के। गुणवंत हेमंत रचना है? तो गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक जी की रचना है। कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किया? तो कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन रामनरेश त्रिपाठी जी ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना माना है? तो एकांतवासी योगी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी खड़ी बोली का प्रथम काव्य रचना माना है।
अगला प्रश्न देखते हैं। साकेत का काव्य रूप है, तो साकेत का काव्य रूप है महाकाव्य है। खड़ी बोली का पहला प्रबंध काव्य है तो प्रिय प्रवास है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। कवि सम्मेलनों का बादशाह कहा जाता है, तो गया प्रसाद शुक्ल जी को कहा जाता है। इनका उपनाम सनही है, गया प्रसाद शुक्ल सनही। उद्धव शतक के लेखक हैं, तो उद्धव शतक के लेखक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। अगला प्रश्न है, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है? तो छायावाद का पूर्वाभास मुकुटधर पांडे जी की रचनाओं में मिलता है। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो छायावाद में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। अगला प्रश्न है, छायावाद को छायावाद नाम दिया, तो छायावाद को छायावाद नाम मुकुटधर पांडे जी ने दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। आंसू किस प्रकार का काव्य है? तो आंसू एक मुक्तक काव्य संकलन है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है, तो हिंदी की पहली छायावादी कविता प्रथम प्रभात झरना मानी जाती है, जो झरना में संकलित थी प्रथम प्रभात। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने माना है, तो स्वच्छंदतावाद का आचार्य शुक्ल जी ने किसको माना है प्रवर्तक? तो श्रीधर पाठक जी को माना है। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो जयशंकर प्रसाद जी का आरंभिक उपनाम है कलाधर। अगला प्रश्न है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, तो छायावाद की पहली रचना झरना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? तो राम की शक्ति पूजा को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है। निराला का प्रथम काव्य संग्रह है तो अनामिका है। विधवा को इष्टदेव के मंदिर की पूजा सी कहा है, तो निराला जी ने कहा है। जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था? तो जूही की कली निराला जी की रचना है। जिनको प्रकाशित करवाने के लिए गए थे तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इनको अश्लीलता का आरोप लगाकर इन्हें वापस कर दिया था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है, तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी जी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदरी महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है निहार। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक युग की मीरा कहा गया है, तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा गया है। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों का मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? तो महादेवी वर्मा जी के गीतों की वेदना में मर्माभिव्यक्ति अधिक है। दीपशिखा काव्य ग्रंथ किस कवयित्री की रचना है? तो दीपशिखा महादेवी वर्मा जी की रचना है। कला और बूढ़ा चांद के रचयिता हैं तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। लोकायतन के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत जी। पंत की पहली रचना है, तो पंत की पहली रचना है गिरजे का घंटा। अगला प्रश्न है, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, इस पंक्ति के रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नौका विहार पंत रचित कविता किस प्रकार की है? तो यह दार्शनिक अभिव्यक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है, तो श्याम नारायण पांडे जी का है हल्दी घाटी, जो वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास के रचयिता हैं तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है तो कुमकुम है। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का काव्य संग्रह है, प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कृति त्रिधारा और मुकुल की रचयिता हैं, तो त्रिधारा और मुकुल की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का उपनाम है, इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। पुष्प की अभिलाषा
प्रसिद्ध कविता किसने लिखी? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की अंतिम रचना। तो धूम्रवलय माखनलाल चतुर्वेदी जी की अंतिम रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1955 में? तो हिम तरंगिणी पर मिला, हिम तरंगिणी। छायावाद के ठीक पीठ पर आए कवि हैं? तो छायावाद के ठीक बाद आने वाले कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अधैर्य का कवि कहा गया है? तो दिनकर जी को अधैर्य का कवि कहा गया है। दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार दिनकर जी हैं। दिनकर की प्रथम काव्य रचना है? तो रेणुका है। अगला प्रश्न है, धूप और धुआं, द्वंद्व गीत, प्रणभंग कृतियों के रचनाकार हैं? तो दिनकर जी हैं। अगला प्रश्न है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता हैं? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी हैं। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के रचयिता हैं? तो श्याम नारायण पांडे जी हैं हल्दी घाटी के रचयिता। हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश एवं निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं? तो जयशंकर हरिवंश राय बच्चन जी हैं, यह इन्हीं की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह है? तो नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य ग्रंथ संग्रह है प्रवासी के गीत। मानसल प्रेम की अभिव्यक्ति किस कवि की रचनाओं में मिलती है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचनाओं में मिलती है। रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है, तो इनकी रचना है मधुलिका, किरण बेला, अपराजिता। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार की कवयित्री हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं इन पंक्तियों की कवयित्री। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष? तो मुंशी प्रेमचंद जी थे। आगे देखते हैं, शोषकों का विरोध एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति किस काव्यधारा की विशेषता है? तो प्रगतिवाद काव्यधारा की विशेषता है। प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? तो मार्क्सवाद से है। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो नागार्जुन प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि हैं। युगधारा काव्य कृति के रचनाकार नागार्जुन जी हैं। अगला प्रश्न है, वह कवि जो साहित्यिक हलकों में बाबा के नाम से प्रसिद्ध रहा, वह नागार्जुन जी हैं। अगला प्रश्न है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो इन पंक्तियों के रचनाकार नागार्जुन हैं। अकाल और उसके बाद कविता से यह पंक्तियां ली गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है? तो कवि त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह है। निराला की अंतिम कविता है? तो निराला की अंतिम कविता है पत्रोत कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। अगला प्रश्न है, बादल राग के रचयिता हैं? तो बादल राग के रचयिता निराला जी हैं। अगला प्रश्न है, अबे सुनबे गुलाब भूल मत गर पाई तूने खुशबू रंगो आब। काव्य पंक्तियों का संबंध है तो प्रगतिवादी काव्य से है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह काव्य कृति केदारनाथ अग्रवाल जी की है। केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम रचना है युग की गंगा। अगला प्रश्न है, धरती का कवि किसे कहा जाता है? तो धरती का कवि त्रिलोचन जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं उस जनपद का कवि हूँ कृति के रचनाकार हैं? तो मैं उस जनपद का कवि हूँ कृति के रचनाकार त्रिलोचन जी हैं। सानेट जिसे शोक गीत कहते हैं, तो इसके रचनाकार रचना के लिए प्रसिद्ध हैं तो त्रिलोचन शास्त्री जी प्रसिद्ध हैं सानेट रचना के लिए। अगला प्रश्न है, शिवमंगल सिंह सुमन की किस कृति पर 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो मिट्टी की बारात पर इन्हें शिवमंगल सिंह सुमन जी को 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
मिट्टी की बारात पर। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी की है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस सप्तक के प्रकाशन से होता है? तो तार सप्तक से होता है। और अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तो 1943 ईस्वी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका थी? तो प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका प्रतीक थी, प्रतीक पत्रिका। हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं? तो अज्ञेय जी को हिंदी में प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्षण है? था तो नई राहों का अन्वेषण था। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं का संकलित किया गया है? तो तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है? तो 7 कवियों की रचनाओं को संकलित किया जा रहा है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तो 1991 में। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन काल 1959 में। और चौथा तार सप्तक 1979 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो अज्ञेय जी में सबसे अधिक मिलता है। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग अज्ञेय जी में मिलता है। नई कविता का दौर शुरू होता है 1954 से। नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को है? तो नई कविता पत्रिका को है। नई कविता पत्रिका के संपादक थे तो रामस्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त जी नई कविता पत्रिका के संपादक थे। बौद्धिकता का आग्रह किस काव्यधारा में है? तो नई कविता में है। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं? तो यह अज्ञेय जी की रचना है। बावरा अहेरी, अज्ञेय रचित कृति में बावरा अहेरी प्रतीक है तो सूर्य का प्रतीक है। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। हिंदी में फैंटेसी का प्रयोक्ता कवि है मुक्तिबोध। भयंकर बाद का कवि कौन है? तो भयंकर बाद का कवि ये भी गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। अगला प्रश्न है, गिरिजा कुमार माथुर का प्रथम काव्य संकलन है? तो मंजीर है। भवानी प्रसाद मिश्र की सर्वाधिक चर्चित कृति है? तो गीत फरोश है। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की प्रथम काव्य संग्रह है? तो भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह ये गीत फरोश ही है। अगला प्रश्न है, नई कविता का वह कवि जो फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध रहा है? तो फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध रहा है तो यह भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। धर्मवीर भारती की कृति है मेरी वाड़ी गैरिक वसना, यह इनकी कृति है। और सपना अभी भी, ठंडा लोहा, कनुप्रिया इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता हैं? आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता हैं तो रघुवीर सहाय जी हैं। कवियों का कवि कहलाते हैं तो शमशेर बहादुर सिंह जी को कवियों का कवि कहते हैं। संसद से सड़क तक तो धूमिल जी की रचना है, सुदामा पांडे धूमिल जी की। अगला प्रश्न है, कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है? तो सुदामा पांडे नाम है, धूमिल का टाइटल है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने यहाँ संसद तेली की वह कहानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है, इनके रचयिता हैं तो धूमिल जी हैं। अगला प्रश्न है, कुआनो नदी काव्य कविता संग्रह के रचयिता हैं तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह है तो यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का काव्य संग्रह है, खूंटियों पर लगे टंगे लोग। अगला प्रश्न है, भारत भूषण अग्रवाल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो उतना वह सूरज है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। शकुंतला माथुर की रचना है तो सुहाग बेलें शकुंतला माथुर जी की रचना है। वन पांखी सुनो, संशय की एक रात
के कवि हैं तो नरेश मेहता जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नरेश मेहता को किस कृति पर साहित्य अकादमी मिला? तो अरण्या पर नरेश मेहता जी को साहित्य अकादमी मिला। अगला प्रश्न है, देखते हैं, आत्मजयी के रचनाकार हैं तो कुंवर नारायण हैं। नवगीत के प्रसिद्ध नायक हैं तो वीरेंद्र मिश्र जी हैं। साय में धूप गजल संग्रह के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। युयुत्सावादी कविता से जुड़े हैं तो शलभश्री राम सिंह जी हैं। हंसो हंसो जल्दी हंसो कविता संग्रह है तो यह रघुवीर सहाय जी का कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है, ईश्वर एक लाठी है, इसके रचनाकार हैं स्वप्निल श्रीवास्तव। कटोरे में आग कविता संग्रह है उदयन वाजपेयी का। हिंदी शब्द का विकास किस शब्द से हुआ है? तो सिंधु से हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदू हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो मुसलमानों ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यापक अर्थ में हिंदी कितनी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है? तो 18 बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप किस भाषा के रूप में मिलता है? तो राजस्थानी भाषा में मिलता है। राम प्रसाद निरंजनी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। सुख सागर के रचयिता हैं तो सदा सुखलाल जी सुख सागर के रचयिता हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं तो इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी तो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। लल्लू लाल की सर्वप्रसिद्ध पुस्तक है तो प्रेम सागर लल्लू लाल जी की सर्वप्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना किस भाषा में की? तो खड़ी बोली गद्य भाषा में किए थे। अगला प्रश्न है, नासिकेतो उपाख्यान के रचयिता हैं तो सदल मिश्र जी हैं नासिकेतो उपाख्यान के रचयिता। हिंदी नए चाल में ढली 1873 यह कथन किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? तो आनंद रघुनंदन जी को आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी का पहला नाटक माना है। भारतेंदु कृत प्रथम नाटक है तो विद्या सुंदर इनके द्वारा प्रथम नाटक है। अगला प्रश्न है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो नेपथ्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक? तो शकुंतला नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं तो नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि जी हैं। भारतेंदु का मौलिक नाटक है तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवति भारत दुर्दशा विषस्य विषमौषधम भारतेंदु जी की मौलिक नाटक हैं। अगला प्रश्न है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? तो दुर्लभ बंधु के नाम से मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु जी ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का अंतिम नाटक है तो भारतेंदु का अंतिम नाटक सती प्रताप है। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है रेल का विकट खेल। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दुखांत नाटक है तो रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। रणधीर प्रेम मोहिनी की रचना की है तो रणधीर प्रेम मोहिनी की रचना किसने की है? श्रीनिवास दास जी ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं तो श्रीनिवास दास जी संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं। द्विवेदी युग के नाटककार हैं तो द्विवेदी युग के नाटककार कौन हैं? माखनलाल चतुर्वेदी मिश्र बंधु किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा का प्रथम रचना और उनके रचनाकार हैं तो करुणालय है रचना और उनके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद के किस नाटक में है? तो यह चंद्रगुप्त नाटक में है। अरुण यह मधुमय गीत हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक राक्षस का मंदिर नारद की वीणा विजदस्ता की लहरें हैं। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक लिखा है तो सिंदूर की होली नाटक किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की पन्ना
नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना की? तो किसने की? गोविंद बल्लभ पंत ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अंधायुग रचना है, तो अंधायुग रचना किसकी है? तो धर्मवीर भारती जी की रचना है। कोणार्क, शारदिया और पहला राजा नाटकों के नाटककार हैं। तो इन कोणार्क, शारदिया, पहला राजा नाटकों के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। मोहन राकेश कृत नाटक है, तो मोहन राकेश के द्वारा रचा गया नाटक है पैर तले की जमीन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न है। अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन पर आधारित खंजन नयन उपन्यास के अतिरिक्त किस नाटक की रचना की है? तो इन्होंने दूसरा नाटक की रचना की है चढ़त न दूजो रंग। अगला प्रश्न है। सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं, तो सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं आठवां सर्ग, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, रति का कंगन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत भाग्य विधाता नाटक है, तो भारत भाग्य विधाता नाटक कामता प्रसाद का है, कामता नाथ का है। अगला प्रश्न है। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? तो मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल जी ने लिखा है। चरणदास चोर नाट्य कृति किसकी है? तो हबीब तनवीर जी की है। दुष्यंत कुमार का गीति नाट्य है, तो एक कंठ विस्पाई इनका गीति नाट्य है। द्रौपदी नाटक के लेखक हैं, तो सुरेंद्र वर्मा जी हैं द्रौपदी नाटक के लेखक। पेपरवेट के लेखक कौन है? तो पेपरवेट के लेखक उमेश उपाध्याय हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता हैं, तो एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता शंकर शेष हैं। कबीरा खड़ा बाजार में कृति के लेखक हैं, तो भीष्म साहनी जी हैं। एक अंक वाली नाट्य रचना कहलाती है, तो एकांकी कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये सब रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इन्हें ध्यान से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, आगे बहुत काम आने वाली हैं। अगला प्रश्न है। आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक हैं, तो राम कुमार वर्मा जी हैं आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक। अगला प्रश्न है। प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी की प्रथम एकांकी किसे माना है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी के प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु को माना है। अगला प्रश्न है। एक घूंट एकांकी के लेखक हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है एक घूंट। राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी है, तो राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु है। हिंदी का प्रथम एकांकी है, तो एक घूंट हिंदी का प्रथम एकांकी है। अंडे के छिलके एकांकी है, तो यह किसकी है? तो अंडे के छिलके एकांकी मोहन राकेश जी की है। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी किसकी है? तो राम कुमार वर्मा जी की है औरंगजेब की आखिरी रात। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्दे के पीछे नए मेहमान गिरती दीवारें एकांकी है, तो यह एकांकी उदय शंकर भट्ट जी की है। आगे देखते हैं। ताजमहल के आंसू एकांकी है, तो लक्ष्मी नारायण लाल जी की है। लक्ष्मी नारायण लाल जी की है ताजमहल के आंसू। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, तो परीक्षा गुरु है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, जिसके उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले हैं, तो हरिऔध जी हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कवि हैं। चंद्रकांता के लेखक हैं, तो चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। सरकटीलास उपन्यास के लेखक हैं, तो सरकटी उपन्यास के लेखक गोपाल राम गहमरी हैं। भाग्यवती उपन्यास के रचनाकार हैं, तो श्रद्धाराम फिलौरी हैं भाग्यवती उपन्यास के रचनाकार। वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक हैं, तो वैशाली की नगरवधू उपन्यास के लेखक चतुरसेन शास्त्री जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वंदे मातरम गीत उपन्यास से लिया गया है, तो किस उपन्यास से लिया गया वंदे मातरम? तो आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास है, तो सेवा सदन इनका हिंदी का पहला उपन्यास है। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो धनिया झुनिया गोदान के पात्र हैं। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो सूरदास रंगभूमि का पात्र है। मंगलसूत्र नामक अधूरे उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद जी हैं। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है, तो इरावती है जयशंकर प्रसाद की अधूरी उपन्यास। अगला प्रश्न है। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख है।
त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का शरदचंद्र किस उपन्यासकार को कहा गया है? तो हिंदी का शरदचंद्र जैनेन्द्र जी को कहा गया है। चतुरी चमार उपन्यास के लेखक कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं चतुरी चमार के लेखक। देहाती दुनिया के लेखक हैं तो शिव पूजन सहाय जी हैं देहाती दुनिया के लेखक। झूठा सच उपन्यास किसका है? तो यशपाल जी का है। अनामदास का पोथा उपन्यास के लेखक हैं तो अनामदास का पोथा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं? तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। पुनर्नवा उपन्यास के लेखक हैं? तो पुनर्नवा उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास है तो यह किसकी उपन्यास है? शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी का है। आगे देखते हैं। सबही नचावत राम गुसाई उपन्यास के लेखक हैं? तो सबही नचावत राम गुसाई उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा को किस उपन्यास पर 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी मिला? तो भूले बिसरे चित्र पर 1961 में इनको साहित्य अकादमी मिला। अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता उपन्यास किसका है? तो धर्मवीर भारती जी का है। फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है तो मैला आंचल, जो इनकी आंचलिक उपन्यास है। जुलूस परती परिकथा। मानस का हंस तुलसीदास पर आधारित उपन्यास के लेखक कौन है? तो मानस का हंस अमृतलाल नागर जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। खंजन नयन जो सूरदास जी पर आधारित है, इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो खंजन नयन के लेखक अमृतलाल नागर जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं? तो अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। बलचनामा उपन्यास के लेखक हैं? तो बलचनामा नागार्जुन जी का रचना है। राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया उपन्यास आधा गांव है, इनकी रचना कटरा भी आरजू भी है। विश्रामपुर का संत, आदमी का जहर एवं अज्ञातवास, ये रचनाएं हैं तो ये रचनाएं श्रीलाल शुक्ल जी की हैं। अगला प्रश्न है, राग दरबारी के लेखक का नाम है? तो श्रीलाल शुक्ल जी हैं राग दरबारी के लेखक। महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं? तो महाभोज मन्नू भंडारी जी की रचना है। जिंदगी नामा उपन्यास किसका है? तो कृष्णा सोबती जी का है जिंदगी नामा उपन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, अमरकांत को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी दिया गया? अमरकांत को इन्हीं हथियारों से इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर साहित्य अकादमी दिया गया। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं? तो सुरेंद्र वर्मा जी हैं मुझे चांद चाहिए के लेखक। कितने पाकिस्तान के लेखक हैं? तो कमलेश्वर जी हैं कितने पाकिस्तान के लेखक। मित्रो मरजानी यह कृति किसकी है? तो कृष्णा सोबती की है मित्रो मरजानी। आपका बंटी उपन्यास लिखा है किसने लिखा है? तो मन्नू भंडारी जी ने लिखा है आपका बंटी। अंधेर बंद कमरे, न जाने वाला कल, ये उपन्यास किसका है? तो मोहन राकेश जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, ढाई घर, पहला गिरमिटिया एवं एक आग का दरिया है उपन्यास के लेखक हैं? तो गिरिराज किशोर जी हैं, इनकी ये सब उपन्यास हैं। आओ पेपे घर चलें, छिन्नमस्ता एवं पीली आंधी उपन्यास हैं? तो प्रभा खेतान जी की है उपन्यास ये सब। हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है? तो कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है? तो इंदुमती है। अगला प्रश्न है, 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दुलाई वाली कहानी की लेखिका हैं? तो राजेंद्र भाला घोष जी हैं। आगे देखते हैं, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं? तो प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक लाला भगवान दीन हैं। रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार हैं? तो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी हैं। उसने कहा था सर्वश्रेष्ठ कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी हैं उसने कहा था के लेखक। किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा जाता है? तो उसने कहा था इसे कहानी हिंदी का माइलस्टोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
यशपाल की प्रथम कहानी है, तो यशपाल की प्रथम कहानी कौन है? तो मकरील है। अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह है, तो अज्ञेय जी का प्रथम कहानी संग्रह विपथगा है। इलाचंद जोशी की प्रथम कहानी है, तो सजनवा है। इलाचंद जोशी की पहली कहानी सजनवा। अगला प्रश्न देखते हैं। वोल्गा से गंगा तक रचना है, तो राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है वोल्गा से गंगा तक। मोहन राकेश की कौन सी कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित है? तो मलबे का आदमी भारत पाकिस्तान पर आधारित मोहन राकेश जी की रचना है। मुगलों की सल्तनत बख्श दी के लेखक कौन है? तो भगवती चरण वर्मा जी हैं। कर्मनाशा की हार कहानी किसकी है? तो शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा रचित है कर्मनाशा की हार। अगला प्रश्न देखते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की किस कहानी पर फीचर फिल्म का निर्माण किया गया है? तो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी फीचर फिल्म तीसरी कसम पर निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है। डिप्टी कलेक्टरी कहानी के लेखक का नाम है? तो डिप्टी कलेक्टरी कहानी के लेखक का नाम अमरकांत जी हैं। दोपहर का भोजन कहानी किसका है? तो दोपहर का भोजन कहानी अमरकांत जी की है। सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? तो यह कहानी विधा की रचना है। सतह से उठता आदमी के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। सदाचार की ताबीज कहानी के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई जी हैं। निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह है, तो परिंदे है निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा निर्बंसिया कहानी का महत्व उसकी शिल्प विधान की श्रेष्ठता को लेकर है। इस कहानी का के निर्माण करता है तो कमलेश्वर जी हैं। अगला प्रश्न है। बंद गली का आखिरी मकान के लेखक हैं? तो धर्मवीर भारती जी हैं। पीली छतरी वाली लड़की के लेखक उदय प्रकाश जी हैं। अगला प्रश्न है। सपाट चेहरे वाला आदमी कहानी के कहानीकार कौन है? तो दूधनाथ सिंह जी हैं। चीफ की दावत के लेखक हैं तो भीष्म साहनी जी हैं। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक महेंद्र भल्ला हैं। पेपरवेट कहानी है, तो पेपरवेट कहानी किसकी है? गिरिराज किशोर जी की है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं? तो नासिरा शर्मा जी हैं दूसरा ताजमहल की लेखिका। अगला प्रश्न है। हिंदी निबंध का आरंभ किस युग से हुआ? तो हिंदी निबंध का आरंभ भारतेंदु युग से हुआ। हिंदी का एडिशन किस निबंधकार को कहा गया है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी को हिंदी का एडिशन कहा गया है। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का स्टील किसे कहा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी का स्टील कहा गया है शुक्ल जी के अनुसार। कालिदास की निरंकुशता निबंध के लेखक हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं कालिदास की निरंकुशता निबंध के लेखक। आगे देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है? तो बाल मुकुंद गुप्त रचित शिव शंभू के चिट्ठे हैं। अगला प्रश्न है। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं? तो आचरण की सभ्यता सरदारपुर सिंह जी की रचना है। कविता क्या है निबंध के लेखक हैं? तो कविता क्या है निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं किसके निबंध संकलन है? तो बाबू गुलाब राय के संकलन है। अगला प्रश्न है। अशोक के फूल निबंध रचित हैं? तो अशोक के फूल निबंध किसके द्वारा रचित हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है। अर्धनारीश्वर मिट्टी की ओर रेती के फूल निबंध संकलन है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर जी के निबंध संकलन है। अगला प्रश्न है। कुट्टी चातन उपनाम से किस व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? तो किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं कुट्टी चाटन के नाम से? तो अज्ञेय जी के छपे हैं। अगला प्रश्न है। श्रृंखला की कड़ियाँ छड़दा निबंध संकलन है? तो श्रृंखला की कड़ियाँ छड़दा निबंध संकलन महादेवी वर्मा जी की है। पगडंडियों का जमाना सदाचार की ताबीज भोलाराम का जीवन जीव निबंधों के लेखक हैं? तो हरिशंकर परसाई जी हैं। आगे देखते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ललित निबंध है? तो यह ललित निबंध विद्यानिवास मिश्र जी का है। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं? तो श्री राम शर्मा जी हैं।
ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती जी हैं। प्रिया नीलकंठी से रस अखेटक निषाद बांसुरी, ये निबंध संकलन हैं। तो यह निबंध संकलन कुबेरनाथ राय के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी आलोचना की शुरुआत होती है। तो हिंदी आलोचना की शुरुआत होती है प्रेमघन एवं बालकृष्ण भट्ट जी से होती है। अगला प्रश्न है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं। तो हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक। नए कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं। तो कविता के नए प्रतिमान के लेखक नामवर सिंह जी हैं। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं। तो नई कविता नई समीक्षा आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक अमृत राय हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में जीवनी लेखन का प्रारंभ हुआ। तो भारतेंदु युग में हुआ। आगे देखते हैं, कलम का सिपाही में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? तो कलम का सिपाही में मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन का चरित्र वर्णित है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद घर में है नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखा है। तो शिवरानी देवी ने लिखा है जो इनकी पत्नी थी। कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? तो अमृत राय हैं। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? तो शरद चंद्र जी की जीवनी है। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं? तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट जीवनी पुस्तक के लेखक हैं। तो रमाशंकर व्यास जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मिला तेज से तेज में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? काटे के तो पड़ी। तो आज अगला प्रश्न देखते हैं, मिला तेज से तेज में जीवन चरित्र वर्णित है। तो किसका जीवन चरित्र वर्णित है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का वर्णित है। मिला तेज से तेज के लेखक कौन है? तो सुधा चौहान जी हैं। अगला प्रश्न है, महाप्राण निराला कृति है गंगा प्रसाद पांडे जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक के लेखक हैं। तो हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक के लेखक बनारसी दास जैन जी हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है। तो मेरी आत्मकहानी है हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा। आगे देखते हैं, मेरी आत्मकहानी पुस्तक के लेखक हैं। तो श्याम सुंदर दास जी हैं मेरी आत्मकहानी पुस्तक के लेखक। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है। तो मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा राहुल सांकृत्यायन जी की है। सत्य के प्रयोग आत्मकथा है। तो सत्य के प्रयोग आत्मकथा महात्मा गांधी जी का है। क्या भूलूं क्या याद करूं यह आत्मकथा है। तो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला प्रश्न है, अन्या से अनन्या आत्मकथा है। तो अन्या से अनन्या आत्मकथा प्रभा खेतान जी का है। गालिब छोटी शराब यह आत्मकथा किसकी है? तो रविंद्र कालिया जी की है। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा मैत्रेयी पुष्पा जी का है। आगे देखते हैं, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। हिंदी की पहली रेखा चित्र की पुस्तक मानी जाती है। तो हिंदी की पहली रेखा चित्र की पुस्तक पद्म पराग है। पद्म पराग रेखा चित्र के रचनाकार हैं तो पद्म सिंह शर्मा जी हैं। माटी की मूर्तें नामक रचना लिखा। तो माटी की मूर्तें नामक रचना राम वृक्ष वेनीपुरी जी की है। स्मृति की रेखाएं किस विधा की रचना है? तो यह संस्मरण है जो महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला प्रश्न है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण है। तो हम हसमत दो भाग हैं जो कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण है। गंगा तलाई का गांव संस्मरण है तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है। आगे देखते हैं, यात्रा साहित्य का लेखन आरंभ हुआ। तो यात्रा साहित्य लेखन का आरंभ भारतेंदु युग से आरंभ हुआ। हिंदी की प्रथम यात्रा साहित्य की पुस्तकें हैं। तो सरयू पार की यात्रा है जो हिंदी की प्रथम यात्रा साहित्य पुस्तक है। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं तो राहुल सांकृत्यायन जी घुमक्कड़ शास्त्र के जनक हैं लेखक हैं। अरे यायावर याद रहेगा
अज्ञेय द्वारा किस विधा में लिखा गया है? तो अरे यायावर याद रहेगा, यह एक यात्रावृत्त विधा है। अगला प्रश्न देखते हैं। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो के लेखक हैं। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बूंद सहसा उछली, एक हिमालय की यात्रा किस लेखक की पुस्तक है? तो एक हिमालय की यात्रा काका कालेलकर की रचना है। अगला प्रश्न है। कितने शहरों में कितनी बार की लेखिका हैं? ममता कालिया जी क्या है। अगला प्रश्न है। पृथ्वी परिक्रमा 1954 के लेखक कौन है? तो पृथ्वी परिक्रमा जो 1954 में लिखी गई थी, इनके लेखक सेठ गोविंद दास जी हैं। अगला प्रश्न है। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। लक्ष्मीपुरा रिपोर्ताज के लेखक हैं, तो लक्ष्मीपुरा शिवदास सिंह चौहान जी की रचना है। आगे देखते हैं। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत है। तो प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत यह एक रिपोर्ताज है। तूफानों के बीच नामक रिपोर्ताज के लेखक हैं, तो रांगे राघव जी हैं। किस रिपोर्ताज में बंगाल के अकाल का चित्रण है? तो तूफानों के बीच इस रिपोर्ताज में बंगाल के अकाल का चित्रण है। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्ताज है, तो यह रिपोर्ताज प्रकाश चंद्र गुप्त जी का है। खून के छींटे रिपोर्ताज के लेखक हैं, तो भगवत शरण उपाध्याय जी की है। ऋण जल धन जल रिपोर्ताज के लेखक हैं, तो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। ऋण जल धन जल। आगे देखते हैं। कला के हस्ताक्षर किसके द्वारा लिए गए हस्ताक्षर का संग्रह है? तो देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा लिए गए साक्षात्कार का संग्रह है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है, तो हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना है। डायरी के अन्य नाम, तो डायरी के अन्य नाम है दैनिकी, दैनंदिनी, दैनिकी विवरणिका। अगला प्रश्न है। प्रवास की डायरी के लेखक हैं, तो प्रवास की डायरी के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। एक साहित्यिक की डायरी किसकी है? तो एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध जी की है। दलित साहित्य की पहली रचना है, तो दलित साहित्य की पहली रचना अछूत की समस्या है। आगे देखते हैं। प्रेमचंद की किस कहानी में दलित चेतना व्यक्त हुई है? तो प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं, कफन, घासवाली में दलित चेतना व्यक्त हुई है। अगला प्रश्न है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रथम कहानी है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रथम कहानी अंधेर बस्ती है। दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी, तो दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? तो मोहनदास नैमिषराय जी ने लिखी। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा है, तो अपने अपने पिंजरे आत्मकथा मोहनदास नैमिषराय जी का है। मुर्दहिया के लेखक हैं, तो मुर्दहिया के लेखक तुलसीराम है। अगला प्रश्न है। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य की स्त्रीवादी आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में स्त्रीवादी लेखन से जुड़ी प्रथम लेखिका हैं, तो बंग महिला हैं, जिन्हें राजेंद्र बाला घोष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका हैं, तो महादेवी वर्मा जी हैं। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो श्रृंखला की कड़ियां नामक रचना की। आधी दुनिया का सच की लेखिका हैं, तो इनकी लेखिका कौन है? कुमुद शर्मा जी हैं। स्त्री होने की सजा, बचपन से बलात्कार, यह कृतियां किसकी हैं? तो अरविंद जैन जी की हैं। अगला प्रश्न है। आदमी की निगाह में औरत के लेखक हैं, तो आदमी की निगाह में औरत, इसके लेखक राजेंद्र यादव जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हादसे आत्मकथा की लेखिका हैं, तो हादसे आत्मकथा की लेखिका रमणिका गुप्ता जी हैं। अगला प्रश्न है। सुनो मालिक सुनो स्त्री विमर्श की लेखिका हैं, तो मैत्रेयी पुष्पा जी हैं। नागपाश में स्त्री, तो नागपाश में स्त्री की लेखिका हैं, तो गीताश्री जी हैं। 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास की रचना किसने की है? तो 10 द्वारे का पिंजरा अनामिका जी की रचना है। हिंदी का पहला समाचार पत्र है, तो उदंत मार्तंड जी हैं। उदंत मार्तंड है, जिसके प्रकाशक थे पंडित जुगल किशोर।
अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी, तो यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था, तो यह 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक पंडित जुगल किशोर जी हैं। अगला प्रश्न है, बंगदूत नामक हिंदी पत्र किसके द्वारा निकाला गया, तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा निकाला गया बंगदूत नामक पत्र। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण 1854 में कलकत्ता से किसके संपादकत्व में निकाला, तो श्याम सुंदर सेन जी के संपादकत्व में निकला। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे, तो इनके संपादक भारतेंदु जी थे। भारत मित्र पत्र सन 1877 के संपादक थे, तो यह रुद्रदत्त शर्मा जी थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, तो प्रताप नारायण मिश्र जी थे। आनंद कादम्बिनी के संपादक प्रेमगंध जी थे। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ये हमारी महामैराथन क्लास ऑनलाइन क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो दोस्तों, आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और दोस्तों, मेरे हर वीडियो को आप लोग देखते तो ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो दोस्तों, यह हमारी वीडियो समाप्त हो गई है आज, जो कि लगभग 350 प्रश्न है, तो देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी।